नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या आपके साथ। राजस्थान की राजनीति में एक नाम ऐसा है जिसे सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर। अशोक गहलोत। लेकिन इसी मजबूत छवि के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो उनके पूरे राजनीतिक करियर पर बहस छेड़ देता है। क्या वाकई गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को सत्ता से दूर रखा या फिर कहानी कुछ और ही है? गहलोत खुद कई बार वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रियों को भी सलाह दी कि अपने बेटों को सत्ता से दूर रखे। लेकिन जब बात उनके अपने परिवार की आती है तो सवाल और भी तीखे हो जाते हैं। अशोक गहलोत का राजनीतिक सफर बेहद लंबा और प्रभावशाली रहा है। 3 बार मुख्यमंत्री, 5 बार सांसद और 5 दशकों से ज्यादा का अनुभव। लेकिन इसी इंस्टीट्यूशन के भीतर उनके बेटे वैभव गहलोत की कहानी बार बार सुर्खियों में आती है। 2019 में वैभव गहलोत जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। पूरी ताकत झोंकी जाती है, बड़े नेता मैदान में उतरते हैं, लेकिन नतीजा करारी हार। दिलचस्प बात यह है कि यही सीट गहलोत खुद 5 बार जीत चुके थे। अब यहां से कहानी मोड़ लेती है। चुनाव हारने के कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2019 में वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। उस समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। गहलोत का दावा रहा कि उनका इस चुनाव में कोई रोल नहीं था, लेकिन सवाल उठे, क्या इतना आसान था? क्योंकि इस चुनाव में वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी का नामांकन तकनीकी आधार पर खारिज हो गया और वैभव का रास्ता साफ हो गया। बाद में 2022 में वे दोबारा आरसीए अध्यक्ष बने, इस बार निर्विरोध। यही नहीं, विश्लेषकों ने इसे पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन बताया, यानी चुनावी हार के बावजूद सार्वजनिक प्रोफाइल बनाए रखने का तरीका। आरसीए जैसी संस्था जिसका बजट करोड़ों में होता है, जहां क्रिकेट स्टेडियम और आईपीएल जैसे बड़े इवेंट जुड़े होते हैं, ऐसी जगह पर किसी राजनीतिक परिवार के सदस्य का पहुंचना अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी आरोप लगाया कि गहलोत ने पुत्र मोह में योग्य नेताओं को किनारे कर दिया। फिर 2024 में तस्वीर और साफ हो जाती है। वैभव गहलोत को जालोर से लोकसभा टिकट मिलता है, पूरी ताकत लगती है, लेकिन नतीजा वही, लगातार दूसरी बार हार। इसके बाद आरसीए में भी विवाद, ऑफिस सील और आखिरकार उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। यानी 2 चुनावी हार और संस्थागत पद से बाहर होना, ये सब एक साथ होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब सिर्फ संयोग है? क्या 2019 में हार के बाद आरसीए अध्यक्ष बनना, 2022 में निर्विरोध जीतना और फिर 2024 में दोबारा टिकट मिलना, ये सब सिर्फ परिस्थितियां थी या एक सोची समझी रणनीति? क्योंकि जब नेता सार्वजनिक मंच से वंशवाद के खिलाफ बोलता है और उसके अपने घर में ऐसी घटनाएं होती है, तो जनता सवाल जरूर पूछती है। अशोक गहलोत कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को कभी सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उसे सरकारी आवास तक नहीं दिया। लेकिन राजनीति सिर्फ बयानों से नहीं, फैसलों और परिणामों से भी आंकी जाती है। राजस्थान की जनता ने 2019 और 2024 में अपना फैसला सुना दिया, लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई। असली सवाल आज भी वही है कि क्या ये पिता का प्यार था या फिर सत्ता के जरिए रास्ता बनाना? ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए संवाद न्यूज। मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर।